घातांक का घात का भाग दूसरा है। इसमें हमने चौथे क्वेश्चन तो हमने सारे कर लिए थे। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, इसमें है हमारा m का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा हमारा m। अब इसके लिए हम घातांक का जो नियम है हम वो लगाएंगे। अब ये किसमें है, भाग में, और हमारी घात क्या है, सेम है, सॉरी हमारा आधार दोनों में सेम है, तो हम आधार ले लेंगे। और जब भाग में होते हैं और आधार सेम होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, माइनस, तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, m का m ले लिया माइनस और ब्रैकेट -3 और सामने 5 की घात 5। ठीक है, अब जो हमारी घात सेम होती है, घात बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो हमारी आधार जब सेम होते हैं बराबर के इधर, तो उनकी घातें भी सेम होती है। अब इस घात को हम इसके बराबर लिख लेते हैं, m माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, अब m मेरा यही रहेगा और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। यहाँ हमें m का मान ज्ञात है, m का मान हमारा 2 है, m का मान हमारा यहाँ पर 2 है, तो हमने m का मान ज्ञात कर लिया। ये हमारा आंसर है। चलो करते हैं अगले 6 क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने जो भाग 1 में जो हमने एक्सरसाइज करी है उसमें हमारा नियम है, जब पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा माइनस में है, तो उसको हम घात को पहले प्लस बनाएंगे। तो प्लस करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो 3/1 प्लस। ठीक है, माइनस का माइनस, अब इसकी सेम घात है, माइनस में तो प्लस बनाएंगे, तो इन संख्या को हम उलट देते हैं। ठीक है, हो गई ब्रैकेट 1 माइनस का 1। ठीक है, अब ये इसकी भाग इससे करो तो यहाँ कितना आ गया 3 माइनस, यहाँ कितना आ गया 4 ब्रैकेट और माइनस 1। यही है, 3 में तो 4 में तो 3 गया, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस बड़े की सामने माइनस का साइन है और माइनस का माइनस। इसको हम प्लस में बदलेंगे, तो प्लस में बदलने के लिए सेम हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो जब इसको पहले हम 1/1 है तो ब्रैकेट में -1 है, यही है। इसको उल्टा करेंगे तो प्लस का 1 ऊपर माइनस का 1 नीचे, यही आएगा। आंसर आ गया, और माइनस से ऊपर आएगी तो -1 इसका आंसर। तो क्या आंसर है इसका, -1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारी घात माइनस में तो उसको प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए संख्या को हम उल्टा कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई, सेम यहाँ भी है, तो 5 ऊपर 8 नीचे, दोनों की घात 4। ठीक है, अब इसको खोल के लिख देते हैं, मल्टीप्लाई तो अपन कर सकते हैं, तो 8 की 7 या 5 की 4। इसको उधर ले आते हैं, कोई इशू है नहीं, 5 की 7 मल्टीप्लाई 8 की 4। ठीक है, अब ये दोनों भाग में है, ये सब ये गुना में है, ये भाग में है, तो इसको उधर ले आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, ठीक है, अब 8 7 अपॉन में 8 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 बट्टे में 5 7। ठीक है, ये इधर से सेम हो गया। ठीक है, अब दोनों भाग में है, और भाग के लिए हमने कौन सा पढ़ा है, ये है, तो 8 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों भाग में है, और घातें क्या हो जाती हैं, माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, दोनों घाते हैं, तो 5 हमने यहाँ ले लिया, 4 -7, यही हमारी, क्योंकि घात हमारी प्लस में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 का 8, 7 में से 4 गए, 3 प्लस का मल्टीप्लाई, अब ये माइनस के बड़े के सामने माइनस है, तो यहाँ -5 4 7 में से 4 गए 3, और माइनस बड़े के सामने आया तो माइनस। ठीक है, अब 8 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, 5 को 3 टाइम करेंगे तो 125 आएगी, पर ये घात माइनस की है, सॉरी इसको पहले इसकी घात को प्लस कर लेते हैं, तो 1/53। ठीक है, अब 512 इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई अपॉन में 125 मल्टीप्लाई करो, तो 512 बट्टे में 125, ये हमारा आंसर है। कोई ना समझ में आए किसी भी तरह में, इसमें इशू लगता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना, बहुत जल्दी समझ में आएगी। अब हमारा क्वेश्चन 7 है। इसमें क्या है, इसमें हमें पहले संख्या यहाँ पर t दे रखा है, 25 मल्टीप्लाई t -4, 5 3 -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 8। ठीक है, 5 के 3 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब क्या होता है 5 की घात 2, दोनों भाग में है। चलो पहले इनको सोल्व करते हैं। 3, ठीक है,
5 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 10। तो मल्टीप्लाई 10 को हम 2 गुना 5 कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर वाला सेम लिख देते हैं, t-4, यहाँ भी t-8, ठीक है। अभी दोनों भाग में हैं तो हम घात 1 ले लेते हैं, 5 ऊपर ही कर लेते हैं। तो 2 माइनस ब्रैकेट माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब ये तो टी दोनों एक जैसे हैं, समझाती है। तो t-4 माइनस 8, ठीक है। ठीक, अब नीचे क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई 5, यही बचा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 का 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो 2 प्लस 3, ठीक है। 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, सीधा लिख देता हूँ। तो कितना हो गया यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4 और ये हो गया हमारा t4 माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, अपॉन में 2 5, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या इसमें होगा, ठीक है। अब ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 1 5 से तो हम 1 5 काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 5 से हम, चलो 1 5 ऐसे कैसे काटें, 5 सेम कर लेते हैं। 5 माइनस 1, इस पर घात 1 है, ठीक है, 1 ले लिया। अपॉन में आ गया 2, ठीक है। अब माइनस 4 और प्लस 8, तो क्या आएगा हमारा t4, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना आ गया 5 की 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई t4, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 5 को करो 1 2 3 4, ठीक है, अपॉन में 2 t की पावर 4 करो, 5 25, 25 को 5 125, 125 को 5 625, कितना आया 625 अपॉन में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई t की पावर 4। यही हमारा आंसर है। थोड़े से मुश्किल होते हैं पर ये आसान करो ना, आसान से होंगे। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, 3/5 का तो 3/5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारे 10, तो क्या कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 125 को 125 रहने देते हैं, ठीक है। अब ये वाला करते हैं 7, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको खोल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5, ठीक है। अब ये -5 दोनों के साथ में है, किसके साथ में है, दोनों के साथ में, ठीक है। चलो आगे खोल लेते हैं, तो 3, अब इसमें 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। यहाँ कितना है 5, तो 5 को मैं ले लेता हूँ। 5 क्या होता है, 5 की 3 क्या होता है, ठीक है। इसको मैंने कैसे कन्वर्ट करा, मैंने जैसे कि 1 1 1, तो 125 आएगा, तो इससे हमारा 5 की 3 होगी। नीचे कर लेते हैं, 5 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई और 3 माइनस 5, यहाँ तक हमारा हो गया। ये लगा आपको मुश्किल रहा है, पर जब आप करोगे ना बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। अब इसमें जो एक जैसे उनको काट सकते हैं हम, जैसे कि 3 माइनस 5 3 माइनस 5 दोनों भाग में है, दोनों कट जाएंगे। पहला कट गया। अब 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 ये हमारा दूसरा कट गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा क्या बचा, अब हमारा ये बचा और ये बचा, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 5 घात माइनस 5 प्लस, ठीक है, अपॉन में क्या बचा हमारा 5 माइनस 7, ठीक है। सॉल्व करो, तो इसमें हमें भाग करने से पहले ये मल्टीप्लाई में और आधार सेम है, तो घाते जमा हो जाएंगे। तो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, माइनस का 5 प्लस का 3 अपॉन में 5 माइनस 7, यही आएगा, ठीक है। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, वो भी माइनस की माइनस का हमने बढ़ा है, 5 7, ठीक है, ये आएगा हमारा बिल्कुल ये, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब दोनों आधार सेम है तो वहाँ पे माइनस होंगे, -7, ठीक है। 5 का 5 -2 प्लस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 7 ब्रैकेट के अंदर है ना ये, तो प्लस। तो अब हमारा कितना आएगा, अब आएगा हमारा 5, 2 में से क्या 5 की 5 आएगा, ठीक है। अब 5 को सोल्व करते हैं,
तो पहले सोल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के 5 का 25, 25 के 5 125, 125 के 5 का 625, 625 को 5 से करो तो 625 5, 5 2 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 या 1 5 30 और 1 31। तो आंसर कितना आया हमारा इसका 3125। ये हमारा आंसर है। किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और अब इसका भाग हम जो इसका 10.2 है वो कुछ दिनों बाद लाएंगे। और शेयर और कमेंट जरूर करना, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना, ठीक है, और जल्दी बताना।